हमारे साथ हैं चौधरी विनोद कुमार जी। कांग्रेस पार्टी की टिकट जो है घोषणा हो चुकी है। हालांकि घोषणा के बारे में तो इनको पहले ही पता था, इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार 3-4 दिन आपने सस्पेंस क्यों बनाए रखा। हाँ जी विनोद जी, ये टिकट आपको अशोक गहलोत जी ने सुना है कि पहले ही कह दिए थे आप जाकर तैयारी करो, फिर आपने 3-4 दिन बीच में क्या बात हुई बताया नहीं फिर खुल के। नहीं, ऐसा है साहब कि लोग आजकल जो जवानी कह देते हैं उसको सच नहीं मानते हैं, और जो टीवी पर आ गई अखबार में आ गई उसको सच मानते हैं। तो ये हाई कमांड का भाई मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके और 7वीं बार मुझे टिकट दी है। और हम पूरा कोशिश करेंगे पूरे जोर से कि उनकी जो उम्मीद है उसको हम पूरा कर सकें। जनता में जाएंगे, जो हमारे काम बहुत हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने काम के विकास के में कमी नहीं छोड़ी है और लोग खुश भी हैं। मैंने इससे पहले चुनाव 6 साल चुनाव लड़िए, पिताजी नहीं मिले, लेकिन ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। अभी मैंने सभी गांवों में हम गए थे, ये लोकार्पण और शिलान्यास के आने से हम सभी गांवों गए, लोगों में बड़ा उत्साह था। जो गरीब जनता है वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आम आदमी के लिए सोचा, गरीब के लिए सोचा। उनको जो रियायतें दी हैं, अब 500 रुपए में जैसे सिलेंडर दे दिया, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री कर दिया, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कर दिया, पशुओं का बीमा कर दिया, पेंशन बढ़ा दी, बिजली फ्री कर दी। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का अच्छा रुझान है और ये मुख्यमंत्री जी के नाम पर ही वोट मिलेंगे राजस्थान के अंदर। आपने पिताजी की बात करी, आत्माराम चौधरी आत्माराम जी, उनके समय में राजनीति और अब जो राजनीति है, लोगों के अंदर जो सोच है, उसमें कितना अंतर मानते हैं आप? देखो, वक्त के साथ परिवर्तन तो आता है, जो नई जनरेशन है उसकी अलग तरह की सोच है, तो ये बदलाव तो आता ही है। पहले हनुमानगढ़, आज से 20 साल पहले हनुमानगढ़ क्या था, आज से 5 साल पहले क्या था, बदलाव तो आता ही है। आज हनुमानगढ़ में जो आज 5 साल पहले आए हुए हैं उसको पहचान नहीं सकता हनुमानगढ़ को। तो ये स्वाभाविक है कि बदलाव आता है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई संस्थाएं आ रही हैं, बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उसका बदलाव तो नेचुरल आएगा ही। कार्यकर्ताओं की बात करें तो पहले जो बातें होती थी, कार्यकर्ता जिस पार्टी से जुड़ गया उसी से जुड़ा रहता था, लेकिन आजकल क्या है कि आर्थिक युग है, लोग जो है पार्टी को दरकिनार करते हुए इधर उधर भी हो जाते हैं, फिर उनको मनाना भी पड़ता है। आपका इस क्या विचार है? तो लोग लालच के अंदर वो उसका फायदा जरूर उठाते हैं, लेकिन वोट जो है उनका मन मान देते हैं। मैंने ये देखा है भी कोई आदमी पैसे से कोई वोट खरीद ले या कोई शराब पिला, मेरे ख्याल में तो परिवर्तन नहीं होता। वोट तो उसका जहां मन है वो वहीं जाके दे देगा। तो मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का प्रचलन हो रहा है कि प्रलोभन दे करके लोग तो ये कहते हैं हम पैसे दे के टिकटें ले आएंगे, कोई कहता है मैं वोट ले लेंगे। ऐसा होता नहीं है। वैसे देखा जाए तो टिकट पार्टी एक ही व्यक्ति को देती है, सर्वे करवाती है, 4-5 जैसे सर्वे हुए, अपने भी यहाँ भी हुए। और टिकट मांगने वाले तो क्योंकि प्रजातंत्र है, टिकट मांगना हर एक का अधिकार है। और जिन्होंने टिकट मांगी, क्या उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? वो आपसे जुड़े रहेंगे क्या? क्या उनका वजूद आपको दिखाई दे रहा है? ये टिकट डिक्लेयर होने से पहले ही जब हमारी यहाँ मीटिंग में हमारे ऑब्जर्वर आए, तब भी हमारी आपस में बात हुई थी भी हम सब एकजुट रहेंगे, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ है। और हमारे यहाँ का करेक्टर है हमेशा ही कि किसी ने विरोध नहीं किया आज तक, ना कोई पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, वो साथ लेते हैं। तो अभी रात तो डिक्लेयर ही हुई है, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे भाई हैं, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। तो टिकट मांगना तो अधिकार है सबको। अच्छा, दूसरी पार्टी की तरफ नजर दौड़ाएं तो जैसे संगरिया में टिकट डिक्लेयर हुई गुरदीप छापचेड़ी की, और गिलाव से टिकट मांग रही थी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पीलीभंगा क्षेत्र में चले तो धर्मेंद्र मोची को टिकट दे दी, और दमयंती जो वहां पर द्रौपदी मेघवाल है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो है आगे घोषणा कर चुकी हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात, अभी हनुमानगढ़ की बात करें तो कोई खुल के बात नहीं आई, और 2 विधानसभा पीलीभंगा और संगरिया में जो बीजेपी में बात आ रही, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो उनकी अंदरूनी पार्टी की बात है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो अपनी पार्टी के बारे में कहूंगा भाई, हमने जो 76 सीटें डिक्लेयर किया, एक में भी बताओ आप कहीं है तो
हमारे कांग्रेस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन मांगने के बाद में कहीं भी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अब हमारे देख लो, अब ये 43 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, एक में भी झगड़े वाली बात नहीं है। तो हमारे इसीलिए हम टुकड़ों के अंदर निकाल रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए लोग क्या चाहते हैं। लोग बड़े संतुष्ट हैं। अब बीजेपी वाले तो आपको पता ही है, अभी इनके तो सभी जगह झगड़े होने, तो हम किस किस के बारे में बताएं यार, क्यों बताएं हम, वो तो अपने आप सोचते हैं। अच्छा, दूसरा, आपने जो काम बहुत गिनाए, पहले भी जब भी इंटरव्यू किया, बहुत काम आपने कहा कि हनुमानगढ़ विधानसभा में, क्या आपके मन में है अगर आगे आपको मौका मिलता है तो कौन कौन से ऐसे काम है महत्वपूर्ण जो आप सोचते हैं कि हनुमानगढ़ में जो आगे आने वाले समय में हम कराएंगे? सबसे जरूरी में एक तो ये सीवरेज का मामला है, कुछ पानी की दिक्कतें हैं, क्योंकि पहले जो जिस एजेंसी को ये काम दिया था वो फेल हो गई, कोर्टों में चले गए, उसको हटा दिया। अब ये रुड़सिको को जो दूसरी दिया है, इसमें 60 करोड़ रुपया तो मेरे ख्याल में ये सीवरेज के लिए सैंक्शन हुआ है, 50 करोड़ रुपया पेयजल के लिए। तब ये पैसे लगेंगे, और तो मैं समझता हूँ ये समस्या अगर हम हल कर देंगे तो आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी, सबको मीठा पानी मिले पीने के लिए। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये समस्या हल कर। अच्छा विनोद जी, एक पंजाब के अंदर एक बात चल रही है कि राजस्थान जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर, उसके साथ साथ जमीन अपनी है और वहां पंजाब सरकार एक नहर निकालना चाहती है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी खुलकर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ये अपने हनुमानगढ़ से भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, गंगा 12-13 जिले से जुड़े हुए हैं और पानी की समस्या भी पहले भी रहती है और आगे भी, क्योंकि पानी एक ऐसा मुद्दा है जो पंजाब जो है पूरा पानी कभी नहीं देता। आपका क्या प्रयास रहेगा और जो भूमि कांग्रेस पार्टी से पंजाब सरकार लेना चाहती है उस पर आपका क्या रुख? अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है, पैरेलल कोई कैनाल बन जाती है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम प्रयास करेंगे किसी तरह से, अगर हमें पंजाब से ज्यादा पानी मिलता है तो वो हमें करना चाहिए। अब इसके लिए भी काफी मुद्दे उठे हैं। अब ये गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है, तो इसको मैंने तो ये यहाँ तक कहा है, अभी अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट पंजाब वाले नहीं लगाते तो अपने राजस्थान वाले लगा दो, लोगों को पानी तो अच्छा मिले, इससे बीमारियां फैलती हैं। तो मैं समझता हूँ भी पानी लेने के लिए कोई भी अगर बात होगी तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हम राजस्थान को पूरा पानी मिल सके। तो ये थे हमारे साथ चौधरी विनोद कुमार, उतर चुके हैं मैदान में और कई बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि मधुर स्वभाव और जनता से इनका मेल मिलाप इनकी प्रमुख जो है विशेषता है। देखते हैं आगे इनका रुतबा हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर कितना चल निकलता है। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।